YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आज की सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे। बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय कैबिनेट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। 2019 चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि कैबिनेट ने चुनाव से पहले स्वर्ण जाति को आरक्षण देने की बात की है और मंजूरी दी है। 10% आरक्षण दिया जाएगा स्वर्णों को, यह मंजूरी मिली है कैबिनेट के द्वारा। कैबिनेट ने स्वर्णों को 10% आरक्षण की मंजूरी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी दे दें कि किसी ने सोचा तक नहीं था कि मोदी सरकार इतना बड़ा फैसला ले सकती है। आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों को आरक्षण मिलेगा और ये तमाम बातें निकलकर अब धीरे धीरे सामने आएंगी। क्या क्या शर्तें होंगी इस मामले में जो फैसला लिया गया है, प्रतिक्रियाएं भी तमाम अब सामने आएंगी। राह आसान नहीं है। इसका स्वागत होना चाहिए। जो लिमिट है वो भी बढ़ा दी गई है 60%, और जो इंदिरा साहनी में लिमिट 50% का सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं था, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बाइंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट अपने तरफ से ये कानून बना दिया। गाइडलाइंस था, कानून नहीं बन सकता। कानून बनाने का काम संसद का होता है। संसद 100% कर दे, 80% कर दे, 70% कर दे। ये जो एक मिसनोमर था 50% वो भी जाएगा। वैसे 69% तो तमिलनाडु में रिजर्वेशन है ही है डिस्पाइट इट। और जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, अपर कास्ट में, उनको रिजर्वेशन दिया गया। हम उसका स्वागत करते हैं। तो कहीं स्वागत किया जाएगा तो कहीं विरोध भी किया जाएगा। धीरे धीरे तमाम तरह के रिएक्शन सामने आएंगे, लेकिन अपने आप में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। 2019 आर्थिक जो पिछड़े उनके लिए लागू किया गया है। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नहीं है। आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब ने इसलिए किया था कि जो सदियों से जो वर्ण व्यवस्था जो कायम थी और जिस प्रकार से जो भेदभाव छुआछूत जो हुआ करता था, जन भागीदारी की जहाँ तक बात थी, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ऐसे समाज में, बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटीज की, जहाँ एक बराबर के नजरिए से लोगों को एक अधिकार मिले। इसके वजह से ये आरक्षण प्रावधान किया था। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आरक्षण नहीं है। आर्थिक स्थिति से अगर उसको ठीक करना था तो नरेंद्र मोदी जी को बोलते ना, भाई 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में डाल दीजिए, हर देश के हर लोगों को मिल जाता और 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे देते। अगर आर्थिक स्थिति अगर सुधारनी होती तो। और जो जातीय जनगणना जो हुई है शैक्षणिक तौर पे, आपका आर्थिक तौर पे, जातीय तौर पे, वो जो है वो सामने रखना चाहिए था, जनगणना को सामने रखना चाहिए था। और जहां तक 85% जो लोग हैं उनको मात्र जो है, आप देखिएगा कि कितना कम आरक्षण है, बल्कि बढ़ना उनका चाहिए था। और जिस प्रकार से जो 50% जो है वो उसका लाभ कौन उठा रहा है? जो बाकी के जो 15% लोग हैं, 50% लाभ कौन उठाने का काम कर रहे हैं? वही लोग उठाने का काम कर रहे हैं। और किसको मिल रहा हुआ है? क्या ये चुनाव को देखते हुए किया गया है? हाँ, जो फैसला लिया गया है चुनाव को देखते हुए। अब अभी देखिए ना, अभी क्या है नहीं है, देखा जाएगा ना भाई किस हिसाब से। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, अवनीश कुंवर साहब। अवनीश जी, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? कैबिनेट में मंजूरी मिली है कि 10% आरक्षण स्वर्णों को दिया जाएगा। देखिए, ये लड़ाई हम लोग बहुत पहले से लड़ते आ रहे हैं और देश में, चाहे वो अभी एक वक्ता की बात में सुन रहा था, चाहे राजनीतिक तुष्टीकरण चाहे जैसे भी हो, पहली बार अगर किसी ने सवर्णों के, गरीब सवर्णों के ऊपर अगर संज्ञान लिया है तो मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इस फैसले का, हालांकि हमारी डिमांड और ज्यादा है, 10% से तो काम नहीं चलना है इसका, लेकिन हाँ, जो कुछ भी हुआ है उसका स्वागत करते हैं। और इसमें जो हम लोगों की लड़ाई को बल मिला है, और जो गरीब सवर्ण हैं, जो शुरू से गरीबी की हालत में जीते आ रहे हैं, जिनके बच्चों को हमेशा पढ़ाई लिखाई में आगे रहने के बाद भी एक हे दृष्टि से देखा गया है,
उन लोगों को कहीं ना कहीं ताकत मिलेगी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। तो स्वागत करता हूं मैं। अवनीश जी, इसके अलावा ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं उनको काफी मदद मिलेगी कि वो भी मुख्यधारा में आए और कंधे से कंधा मिलाकर दूसरों की तरह चले, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आर्थिक तौर पर ही मजबूती देना स्वर्णों को, क्या यही बड़ी वजह मान सकते हैं इस फैसले को? नहीं, देखिए, जो आरक्षण है, आरक्षण हालांकि सामाजिक रूप से बराबरी के लिए आरक्षण दिया जाता है जी, लेकिन ये आज से नहीं, जब देश आजाद हुआ तब से इसको आर्थिक रूप से दिया गया। सामाजिक रूप से बराबरी आने के बाद भी आरक्षण अभी तक जारी रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी, आपने समय दिया और बातचीत की है। राजकुमार सैनी साहब है कुरुक्षेत्र से सांसद। सैनी साहब, फैसले के बारे में आपने सुन लिया होगा, अगर नहीं मालूम तो आपको बता दें कि कैबिनेट ने मंजूरी दी है, 10% आरक्षण मिलेगा स्वर्णों को। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है सर? पहली तो बात है कि आरक्षण जो है ना, पहले भी दे रखा था, उसको दोबारा से देने से कोई ज्यादा चाक चौबंद नहीं हो जाएगा, वो तो पहले भी दिया हुआ है। नहीं, किस तरह से दिया गया था आप बताएंगे? डिबेट करें वो, और निर्मला सीतारमण ने झूठ बोला। देखिए, निर्मला सीतारमण जी 2.5 घंटे समझाए। क्या था आरक्षण, किस तरह से दिया गया था? देश के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है, देश के अंदर जनसंख्या अनुपात में सबको आरक्षित करना, ताकि कोई नेता किसी दूसरी जाति के साथ छल कपट ना कर सके, उसका शोषण ना कर सके। और रही बात यह कि 10% आरक्षण, ये तो पहले भी दिया हुआ था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, अब दोबारा दे दिया, दोबारा फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में उसको उसके खिलाफ विरोध करेंगे। उससे बेहतर तो ये है कि सबको आरक्षित कर दें। नहीं, संशोधन भी किया जाएगा, ये भी बातें निकलकर सामने आई हैं कि संविधान में संशोधन किया जाएगा। संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट। संसद को तो है ना सर, संसद की बात करें, संसद ही तो कानून बनाती है। देश बदला जाए कि जैसी जिसकी संख्या है उसके अनुपात में सबको आरक्षित किया जाए, ताकि किसी का भी हक कोई दूसरा ना मार सके। लेकिन सैनी साहब, जैसा कि आप भी कहते हैं कि 100% आरक्षण होना चाहिए जनसंख्या के अनुपात में, एक कदम तो अच्छा मानेंगे मोदी सरकार का, ये आप साथ हैं इस फैसले के? मैंने क्या कहा कि ये छल कपट कब तक चलेगा, ये लोगों का ही वास कब तक चलेगा, जो हो ही नहीं सकता सिस्टम। नहीं, संसद में तो सब कुछ हो सकता है ना। सिस्टम को पहले ही सुप्रीम कोर्ट नकार चुकी है, या तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के पावर को, उसको फैसले को सुपरसीड करे। नहीं, संसद का काम होता है कानून बनाना भी, संविधान में संशोधन भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो दिशा निर्देश दे सकता है ना, सुप्रीम कोर्ट तो कानून नहीं बना सकता ना, संसद तो सब कुछ कर सकती है सर। कानून तो बना नहीं ना, कानून तो जो है ना, जो पिछड़ेपन के नाम से आज तक ठगी होती आ रही है, जब तक ये देश है जो है ना 100% आरक्षण नहीं करेगा, तब तक ये देश ऐसे ही लूटता रहेगा। नहीं, जैसा कि सैनी साहब आप कहते हैं कि 100% आरक्षण, देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, आर्थिक तौर पर अगर स्वर्ण भी पिछड़े हैं और उनको लेकर अगर मोदी सरकार ये फैसला लेती है तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? सुनो भैया, सुनो, ये आर्थिक भागीदारी नहीं है जी। आर्थिक तौर पर तो अगर आपने करना है, जिसके हाथ में सत्ता देगी वो सारे आर्थिक आधार वाले अपनी ओर लगा लेगा। आर्थिक वार्थिक इसमें कुछ नहीं है, तो सभी जातियों की शासन प्रशासन में भागीदारी का विषय है कि सबको भागीदारी मिलनी चाहिए, और भागीदारी उसके अनुपात में मिलनी चाहिए। आरक्षण भागीदारी का विषय है, ना कि आर्थिक विषय। यानी आप कहते हैं कि जो आपकी थ्योरी है उसी के मुताबिक होना चाहिए था 100% आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में, उसी से लोगों को इंसाफ मिलेगा। चलिए, बेहद शुक्रिया आपने कहा, और ये एक छल कपट वाली राजनीति है, ये राजकुमार सैनी का कहना है, और ये भी कहा गया है कि इससे कोई ज्यादा भला नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में इसे भी चैलेंज किया जाएगा, बेशक किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे हैं लोग। गुरिंदर पाल सिंह है वरिष्ठ अधिवक्ता फोन लाइन पर। गुरिंदर जी, आप समझाइए किस तरह से अब क्या होने वाला है आगे? कैबिनेट से मंजूरी मिली है, 10% आरक्षण स्वर्णों को मिलेगा। हाँ जी, देखिए ये बात ऐसे है। हेलो जी जी, जी हाँ जी, बात ऐसे है, ये जो 10% आरक्षण है,
अपर कास्ट के लिए जो आज ही कैबिनेट ने फैसला किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल नहीं है। एज ऑन टुडे तो ये संविधान के तौर पर इस ग्राउंड पे लिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगा दी है कि 50% से ऊपर नहीं होगा, तो इसलिए ये परमिसिबल है और ये संविधान के तौर पर मान्य नहीं होगा। और इसके लिए संविधान को संशोधित करने की आवश्यकता है। पर मेरा ये मानना है एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ और एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कि इवन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो भी क्वेश्चन की जा सकती है, और वो क्वेश्चन होने के बाद इसको अपहेल्ड करना बहुत मुश्किल है। कारण उसका ये है कि ये 9 जजेस बेंच ने 1992-93 में जब इंदिरा साहनी का केस किया, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ साफ कह दी कि जो डिस्क्रिमिनेशन, जो राइट टू इक्वालिटी है वो फंडामेंटल राइट है, वो बेसिक कैरेक्टर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, फंडामेंटल राइट। और जब किसी भी एक लेवल से ऊपर जब हम रिजर्वेशन को लेके जा रहे हैं तो वो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है और वो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है। तो इसलिए एक तो उसको आगे लेके जाता है ऊपर, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक स्टेज पे नहीं रिक्वायर, वो हर जगह पे रिक्वायर होगी, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में। इस बात के लिए भी रिक्वायर होगी कि सिर्फ 50% की कैप ही नहीं हटे, सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का जो कंसेप्ट है उसको भी बदलना पड़ेगा वहां से। तो ये बेसिकली जो फंडा जो तभी कुचली गुरिंदर जी, आप साधारण भाषा में यही हम कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल होने वाला है, इतना आसान नहीं है जो फैसला किया गया। बहुत मुश्किल होने वाला है और कॉन्स्टिट्यूशनली इसकी अमेंडमेंट जो है ना वो अपहेल्ड सुप्रीम कोर्ट से करवाई जाए, ये भी अपील टास्क है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया, आपने बात की और जानकारी एक अच्छी भी दी है कि ये आसान बात नहीं है। बेशक फैसला कैबिनेट के द्वारा लिया गया हो कि 10% आरक्षण दिया जाएगा स्वर्णों को। अब आपको सुनाते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उनका क्या कुछ कहना नेताओं का, वो आप सुनिए। ये हाइब्रिड सिस्टम नहीं चलेगा, या तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को खत्म करिए और इकोनॉमिक क्राइटेरिया लाइए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था, मगर आप कास्ट प्लस इकोनॉमिक कंसिडरेशन नहीं कर सकते जब तक आप क्रीमी लेयर को निकालते नहीं हैं। लेकिन से पहले एससी, फिर एसटी, फिर ओबीसी, अब यहाँ पे अपर कास्ट, ये कैसे देख रहे हैं आप चुनाव के इस महीने? इनको मालूम है कि ये चलेगा तो नहीं, ना तो संसद में पास होगा और ना ही अदालत के गले से उतरेगा, तो इसलिए ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। कि संभव नहीं है, ये तो आपको मालूम है कि 50 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 50% के बियॉन्ड नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए जरा उनका देख तो लें कि कहां से किस तरह का संशोधन ला रहे हैं। हम ये मान करके चलते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है वह बीजेपी की पहले से मांग भी रही है और उस मांग के अनुरूप भी है। सामान्य वर्ग के लोगों को आज उनका हक मिला है, उन लोगों को जो पिछड़े हुए रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए रहे हैं। यह बीजेपी के पहले भी एजेंडे में रहा है, जिसको हमारी सरकार ने पूरा किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कैबिनेट का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यह निर्णय लिया। तो इसे चुनावी एक स्टंट कहा जा रहा है मोदी सरकार का। कहा यह भी जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव नजदीक है, उससे पहले मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है, जो विपक्षी नेता है वो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, और यही अधिवक्ता भी फिलहाल मान रहे हैं। लेकिन देखना होगा आगे जो बीजेपी है वो क्या कुछ कहती है इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि एनडीए में बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर सकती हैं। एनडीए देखिए 40 उसमें पार्टियां हैं, देखना होगा उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे फैसले को लेकर, यह भी देखना दिलचस्प होगा। और कहा यह जा रहा था कि नोटा का बटन दबाएंगे स्वर्ण, लेकिन अब कोटा उन्हें दे दिया गया है।